देवी साधकों की आस्था का अनुपम केंद्र है मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। बीबीसी राजस्थान की विशेष रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ आज देश विदेश में अपनी पहचान रखता है। लाखों लोग मंदिर में माता के सौम्य रूप का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। विशेषकर नवरात्रि में यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। बीबीसी राजस्थान की टीम ने मंदिर पहुंचकर नवरात्रि महोत्सव का जायजा लिया और विभिन्न लोगों से बात कर मंदिर के इतिहास और आयोजन की तैयारी के संबंध में बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। हम इस वक्त माँ त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में यहाँ के पुरोहित निकुंज मोहन जी के साथ हैं। आइए उनसे बात करके जानते हैं कि यह जो मंदिर है, इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है। वर्तमान परिदृश्य में यह मंदिर वागड़ ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान का एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो क्या इस मंदिर की पूरी इतिहास और आज तक का जो जर्नी रही है वो कैसी रही? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। राजराजेश्वरी ललिता षोडशी महालक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी यह भोग और मोक्ष को देने वाली है। यत्र भोग अस्ति तत्र मोक्षास्ति, यत्र मोक्ष तत्र भोग नास्ति, यत्र भोग मोक्ष तत्र त्रिपुर सुंदरी साधक। जहाँ मोक्ष और भोग दोनों प्रकार की प्राप्ति होती है तो निश्चित रूप से वहाँ भगवती त्रिपुर सुंदरी की ही कृपा है, क्योंकि जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है जी। और जहाँ भोग और मोक्ष दोनों हैं जी, वहाँ पर त्रिपुर सुंदरी की ही कृपा प्राप्त होती है। तो हमारे इस वागड़ क्षेत्र के अंदर यह सिद्धपीठ शक्तिपीठ के रूप में राजराजेश्वरी ललिता का षोडशी महालक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी विद्यमान है। यह कनिष्क काल के पूर्व का स्थान है। यहाँ पूर्व में गुजरात के राजाओं महाराजाओं के द्वारा आराधना करके ब्रह्मा भगवती की स्थापना की जी। उसका अंतराल के बाद यहाँ पर पंचाल समाज ट्रस्ट के द्वारा इसकी व्यवस्थाएं देखी जा रही थी। तब से लेकर आज तक समाज इसको संभाल रहा है। साथ ही भगवती का जो स्वरूप है, वह भगवती का जो स्वरूप है उस स्वरूप का संपूर्ण रूप से यह ललिता षोडशी महालक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी है, क्योंकि राजराजेश्वरी के चारों जो नव दुर्गाओं का विग्रह है वह विग्रह ललिता की ससैन्य शक्ति अश्वारूढ़ा है। और वो अश्वारूढ़ा भी भगवती के पाश से उत्पन्न हुए। उसने राक्षस के वध करने के लिए विमर्शुर नाम के राक्षस का वध करना था, तो भगवती के पास से वह उत्पन्न हुई थी और उन शक्तियों के माध्यम से सेना के द्वारा भगवती ने युद्ध किया और इसके अंदर ही योगिनी तंत्र का विधान है, यानी 64 योगिनियों का भी स्वरूप इसी में विद्यमान है। और भगवती के 18 भुजाएं हैं, अष्टादश भुजाएं महालक्ष्मी स्वरूपिणी महालक्ष्मी के रूप में है। वहाँ भगवती स्वयं सिंहों पर विद्यमान है और संपूर्ण विग्रह माँ भगवती का जो दुर्गा शब्द विकृति रहस्य के आधार पर जो बताया गया है उसके अंतर्गत में माँ भगवती का स्वरूप में अक्षमाला च कमलम बाणों से गुलशम गदा शंखम, यानी माँ भगवती के हाथ में 18 भुजाएं हैं और उन 18 भुजाओं के हाथ में आयुध क्रम दिया हुआ जो मार्कंडेय ऋषि के द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती, उस दुर्गा सप्तशती के वैकृति रहस्य और वैकृति रहस्य के 11वें श्लोक के द्वारा जो बताया गया अक्षमाला च कमलम बाणों से कुशम गदा चक्रम त्रिशूलम परशु शंको घंटा पाश का शक्तिर्दंड चर्म चापम मान पात्रम कमंडलु अलंकृता भुजामे आयुधे कमलासनम, यानी माँ भगवती के
हाथ में अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड और चर्म, धनुष, पान पत्र और कमंडलू, ये माँ की 9 भुजाओं, इधर दाहिनी 9 भुजा, बाईं भुजाओं में जी। ये विद्यमान है। साथ ही श्री कमलासना यानी माँ भगवती है वो श्री चक्र पर विराजित है। जो श्री चक्र है वह श्री यंत्र है और वो श्री यंत्र पर संपूर्ण विग्रह विद्यमान है। एक जिज्ञासा मन में ये थी कि नवरात्रि जो ये शारदीय नवरात्रि होती है, इसमें माता जी की 2 तरह से आराधना होती है। एक जो हम अनुष्ठान से आराधना करते हैं, माता जी के दुर्गा सप्तशती का पाठ करके हम आराधना करते हैं। दूसरी आराधना जो ज़्यादा विख्यात है, ज़्यादा व्याप्त है कि गरबे खेल करके जो है माता की आराधना की जाती है। तो इन दोनों से ही जो हमको माता जी से चाहिए जैसा लोग मांगते हैं, जैसी उनकी आस्था होती है, तो क्या दोनों से ही वह कार्य हो जाता है या दोनों में कुछ ऐसा क्या अंतर? निश्चित रूप से 3 स्वरूपों में माँ भगवती की आराधना की जाती है जी। कर्म, भक्ति और ज्ञान जी। व्यक्ति है वो कर्म करके यानी अपने कर्म से कार्य के अंदर अपने दक्षता रख के उस कार्य में भगवती के प्रति विश्वास रख के जो कर्म करता है जी। तो निश्चित रूप से वह सफल होता है जी। उसी तरह से भक्ति मार्ग एक मार्ग है, यानी भक्ति मार्ग करने वाले व्यक्ति स्वयं वह दूसरों को प्रकाशित करता है जी। तो उसकी साधना उपासना के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है जी। कि सब लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए उन मंत्रों, उन यंत्रों, उन तंत्रों के द्वारा जी। वह भक्ति मार्ग के द्वारा भी हमें सब प्रकार की शक्तियों को प्राप्त कर रहा है। जी। वह भक्ति मार्ग के साथ साथ में ज्ञान की भी आवश्यकता होती है जी। यानी 3 प्रकार के स्वरूप के द्वारा जी। जीवन में व्यक्ति है वो आराधना करता है, देवों की आराधना करता जी। है, अपने निष्काम भक्ति भी करता है और साथ ही नैमित्तिक कर्म भी वह करता है जी। जिसके कारण सक्सेस पर कहा था। तो जी। एक तो व्यक्ति है वो स्वयं है वो माँ भगवती की आराधना उपासना नियम संयम के द्वारा करके और जो शास्त्रोक्त विधि से वह करता है वो एक तो बात है। दूसरी बात ये जिस तरह से यह शक्ति को संवर्धन करने के लिए आराधना के साथ साथ जी। में व्यक्ति में वह यानी भक्ति ज्ञान के साथ साथ है वह अपने जीवन के अंदर आने वाली विविधताओं को पूर्ण करने के लिए वह संगीतमय के द्वारा जी। अपने नृत्य के द्वारा जी। अपने नानाविध प्रकार के ही भक्ति के समस्त संपूर्ण भक्ति के मार्ग है उनके द्वारा वह आनंद को प्राप्त करता है। तो हाँ भगवती की नवरात्रि में दुर्गा यहाँ पर जो नवरात्रि होते हैं उसमें गरबे होते हैं जी। उन गरबों में माँ के ही गुणगान किए जाते हैं जी। और उसके माध्यम से ही जी। उस भक्ति की ताल से ही जी। नाद से ही जी। मृदंग से ही जी। और जीवन के उन उल्लासों के साथ में वह व्यक्ति है वह बिल्कुल निश्चिंत होकर के उस गरबों के अंदर गीत के अंदर संगीत के अंदर मग्न होकर के जी। और अपने भाव विभाव अंग यानी समुद्र प्रकार के श्रृंगारित युक्त जी। जीवन को उसमें प्रदर्शित करते हुए आनंद की अनुभव करता है। जैसा कि आपने बताया कि माँ शक्ति के रूप में हमारे मन में हमारे शरीर में वास करती है। हम सामान्य भाषा में भी ऐसा कहते रहते हैं कि हमारे अंदर भले वो आध्यात्मिक शक्ति हो, भले वो हमारी शारीरिक शक्ति हो, नया वाहन भी लाते हैं तो कहते हैं ये शक्ति है, इसकी हम पूजा करते हैं। तो इसका कोई दुर्गा सप्तशती के अंदर किसी श्लोक में या ऐसा कोई वर्णन दिया गया है जिससे कि ये पता चले कि शक्ति के रूप में माता हम सबके अंदर विराजती है? या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता जी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी माँ भगवती की आराधना करने से हर प्रकार के हर तत्व में शक्ति का आह्वान होता है और आभास भी होता है क्योंकि जीवन के अंदर आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये तीनों प्रकार के जीवन के एक अंग बने हुए हैं और उन अंग बनने के कारण ही नाना प्रकार के आवश्यक क्योंकि आवश्यकता तो निश्चय हर तरह से होती है। व्यक्ति को हर चीज की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करके उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो निश्चित रूप से हम भगवती के आराधना के द्वारा उन शक्तियों को प्राप्त करते हैं। भौतिक मानसिक आर्थिक हर प्रकार की शक्ति को प्राप्त कर अपने जीवन को मनुष्य चलाता है। ये जो जोगनी माता और महादेवियों में जो एक अंतर है, एक जोगनी माता के स्वरूप हैं बहुत सारे, एक महादेवियां हैं जैसे महालक्ष्मी है, महाकाली है, तो इनमें कोई विशेष अंतर है देवियों के रूप में? इनकी अलग आराधना होती है ऐसा कुछ? हाँ, योगिनी यानी 64 प्रकार की योगिनियां होती हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करने वाली जो
तंत्र शक्तियां हैं वो योगिनी तंत्र हैं। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर साइंस की दृष्टि से हमारे शरीर के अंदर 64 लाख तंत्र तंत्रिकाएं विद्यमान हैं। उन तंत्र तंत्रिकाओं संबंध 64 योगिनियों से, 1 लाख तंत्र तंत्रिका पर एक योगिनी का भी अधिकार है, जिसके कारण से जो योगिनी जिस तरह से कार्य में दक्ष होती है उस प्रकार से वह कार्य के अंदर वह उस व्यक्ति का संचालन करता है। जिस प्रकार से हमारे अंदर पंच तत्व भी हैं, उसके साथ साथ में हमारे अंगीभूत है ना, हमारा रक्त है, मज्जा है, अस्थियां हैं, मांस है, यानी शरीर का पूरा संपूर्ण जो ढांचा है उस ढांचे पर उन योगिनियों का अधिकार है। और वो योगिनियां उस भाग के अंदर विराजित होकर के और उसको क्रिएटिव करती हैं, यानी उसके अंदर क्रिया, शक्ति और ज्ञान, ये तीनों प्रकार की वस्तुओं को प्रदान करती है योगिनियां, जो जिसको जोगिनी कहते हैं, लेकिन शब्द के अंदर वो योगिनियां कहलाती है। उसी तरह से भगवती ने 3 रूपों में अपना स्वरूप प्रकट किया। भगवती ने महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का रूप, उस आद्य शक्ति से 3 स्वरूप है, जिसमें सत्व, रज और तम 3 तत्वों की भी उत्पत्ति हुई। आदि देवी का आदि आदि 3 प्रकार की शक्तियों की उत्पत्ति हुई और 3 देवों की भी उत्पत्ति आद्य शक्ति से हुई है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसलिए कहा कि शिव शक्त्या युक्तो यदि भवतः शक्तिः न चेदेयं देवो न कुशलस्न अतस्त्वम् आराध्यं हरिर्न प्रणन्तु स्तोतुं वा कृतकृत पुण्य प्रभति। यानी शिव जिस तरह से है वो शिवाकार है, जिसके अंदर ईकार की शक्ति है, उसके अंदर भक्ति की शक्ति, उसके अंदर देवी की शक्ति है, जिसके कारण से उसके अंदर शिव के अंदर स्पंदन पैदा हुआ। यदि शिव के अंदर ईकार शक्ति नहीं होती तो शिव तो केवल स्थूल रूप में ही विद्यमान रहते, यानी सुषुप्त अवस्था में रहते। लेकिन उस शिव के अंदर, उस शव के अंदर भी उन्होंने शक्ति ने समावेश होकर के और शिव स्वरूप प्रदान किया। तो शिव और यानी दोनों शिव और अर्थात देव और शक्ति दोनों के साइड जवान संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का उत्पत्ति हुई, और जिसके कारण से ही ब्रह्मांड की शक्ति के द्वारा ही समस्त प्रकार भू भुव स्व ये तीनों लोकों में भगवती की शक्ति विद्यमान रही, जिसके कारण से आज त्रिपुरा सुंदरी का मतलब ये होता है तीनों पुरों में साम्राज्य को देना। तीनों पुरों, तीनों हर प्रकार की 3 जो तत्व हैं, चाहे वह सत्व, रज, तम हो, हमारी नाड़ी तंत्र के अंदर कहते हैं है ना, सुषुम्ना है, पिंगला है, ईगला है, ये नाड़ी तंत्र के अंदर यानी 3 भाव का जहाँ सायुज्य होगा तो निश्चित रूप से राज राजेश्वरी भगवती त्रिपुरा सुंदरी यानी तीनों पुरों की शक्ति उसमें समाहित होती है। एक आखिरी जिज्ञासा ये थी कि जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं जो भी लोग, अधिकतर यह संस्कृत में उपलब्ध है। सामान्य जन अगर चाहे तो क्या इसका हिंदी में पाठ करके भी उतना ही लाभ हो पाते हैं? और दूसरा कि कोई ऐसा मंत्र जिसकी आराधना करके इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न किया जा सकता है, अपने मनोकामना पूर्ण की जा सकती है, ऐसा कोई एक विशेष मंत्र हो तो बताइए। अर्थगम्यम साध्यम, यानी यदि किसी मंत्र का अर्थ हमें ध्यान है तो वो साध्य और साधन बन जाता है, क्योंकि उसका वह क्या कहना चाहता है, वह मंत्र हमें क्या प्रदान करना चाहता है। यदि व्यक्ति को यदि संस्कृत का ज्ञान न हो करके उसे केवल तो हिंदी का जो सरलार्थ होता है, यदि उस हिंदी के सरलार्थ को, हर अध्याय के सरलार्थ को पढ़ता है तो निश्चित रूप से उतना ही फल उसको प्राप्त होगा जो दुर्गा सप्तशती का पाठ का संस्कृत में श्लोकबद्ध वह आराधना करता है। इतनी शख्सियत, जैसा आपने बताया कि सत्ता की देवी है या कई शख्सियत यहाँ पर आती हैं, अपना माथा टेकती हैं, और वह शख्सियत एक बार नहीं बार बार निरंतर जब भी वह यहाँ आसपास होती है वह यहाँ पर आती है। सामान्य जन माता से अपने दुख दर्द, अपने पीड़ा कम करने की प्रार्थना आराधना करते हैं कि उनके परिवार में या उनके निजी जीवन में कोई समस्याओं का हल। जो ऐसी शख्सियत आती हैं, आप भी उन्हें यहाँ पर पूजन करवाते हैं। ऐसी शख्सियत क्या यहाँ पर माता रानी से मांगते होंगे और क्या ऐसा उनका कोई विशेष कुछ यहाँ पर ऐसा रहता होगा तो दर्शकों को आप बताएं। दुर्गा सप्तशती में एक बात बताई है जी, दुर्गे स्मृता अर्षभीत मिषयन्तो स्वस्ति स्मृता मति मति व शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी का स्वरूप कारणाय सदार्थ चित्ता। राज राजेश्वरी की तो जो भी व्यक्ति आराधना करेगा निश्चित रूप से उसके सारे सारे कष्ट समाप्त होंगे। बात रही कि यहाँ पर साम्राज्य का इच्छुक व्यक्ति आता है और ये साम्राज्य को देने वाली है, निश्चित रूप से देने वाली है, लेकिन यथा भावम तथा
फलम, यानी जैसे भाव से वो व्यक्ति आएगा तो निश्चित रूप से उसको फल की प्राप्ति होगी ही। और हमारे इस यहाँ पर लोकल भाषा में इसको त्रिपुरा सुंदरी इसलिए कहा है, ये तरताई माँ कहा जाता है और ये तुरंत फल को देने वाली है। यानी व्यक्ति जिस भाव से आएगा, जिस मनोकाम भाव से आएगा तो निश्चित रूप से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और जो जो भी सत्ता के इच्छुक यहाँ पर आते हैं, क्योंकि स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टम राज्यम महाराज्यम आधिपत्य संबंध पर्याद एक नाड़ी, यानी हर प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर साम्राज्य को प्राप्त करने के, प्रभुत्व को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निश्चित रूप से अपने उस देवी शक्ति की आराधना के लिए आता है और आकर के और अपनी मनोकामना को पूर्ण होता है। चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे अधिकारी गणों में, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे किसी प्रकार से कोई भी पद की इच्छा से इस भगवती के पास में आता है तो निश्चित रूप से, और सामान्य व्यक्ति भी आता है तो माँ भगवती, क्योंकि श्रिया श्रेयसा श्रेयम दर्शयते, यानी जब श्री की केवल मात्र दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो भगवती त्रिपुरा सुंदरी है जो श्री यंत्र पर विराजित है, वो श्री यंत्र की साक्षात दर्शन कर लेता है, माँ भगवती के दर्शन कर लेता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में इस वक्त हम हैं। कई सारी जानकारियाँ जो सामान्य लोगों के मन में हमेशा प्रश्न बनी रहती हैं, हमें पुरोहित जी से बात करने के बाद निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिली। आइए और मंदिर के दर्शन करते हैं, मंदिर के और लोगों से मिलते हैं और आगे बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त माँ त्रिपुरा सुंदरी ट्रस्ट मंडल के 14 चौखला अध्यक्ष श्री दुलजी भाई पंचाल हैं। आइए इनसे जानते हैं, यह जो शारदीय नवरात्रि है, इस शारदीय नवरात्रि में लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं। ट्रस्ट मंडल द्वारा किस प्रकार से कितने दिनों पहले से तैयारी की जाती है, और यहाँ पर जो गरबा का आयोजन होता है शाम को, उसमें भी बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ होती है, पैदल भी यहाँ पर श्रद्धालु चल करके आते हैं। किस प्रकार की तैयारियाँ ट्रस्ट को पहले से करनी होती है? पहले तो मैं सभी दर्शकों को माँ त्रिपुरा का नाम लेके ही बोलूँगा कि माँ ये त्रिपुरा का दरबार पंचाल समाज 14 चौखरा इसकी व्यवस्था देखता है और हम इसकी तैयारियां 1 महीने पहले से हमारी स्टार्ट हो जाती है। और गरबों का आयोजन होता है तो हम 2 महीने पहले उसका जो भी गायककार हैं उनको भी हम पहले से ही तय कर लेते हैं। और हमारे समाज की 14 चौकरों की एक बैठक होती है, उसमें सभी कमेटियां बनाई जाती है। जैसे स्वच्छता के लिए साफ सफाई वाले हैं, विश्राम गृह के लिए भी है, भोजन के लिए भी है, ये सभी कमेटियां बनती हैं। 10 प्रकार की कमेटियां हमारे यहाँ होती है। वो पूरी व्यवस्थाएं इस माता जी की देखते हैं। माँ का दरबार है, दूर दूर से ये यात्री आते हैं, उनको रहने की खाने की सुविधा मिले, यही हमारा मुख्य सेवा का ध्येय है और हम इसको निरंतर चलाने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से कितने लगभग पैदल यात्री प्रतिदिन आते हैं? लगभग एक कोई अंदाजा लगाए? प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 हजार लोग तो अभी जैसे एकम के दिन यहाँ पे कम से कम 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। और सुबह में जैसे मंगला आरती होती है उस समय पे कम से कम 5,000 लोग बैठते हैं इस पंडाल के अंदर और आरती माँ का गुणगान करते हैं। शाम को भी 7 बजे जैसे आरती होती है तो उसमें भी 5,000-2,000 लोगों को तो शाम को भी हमारी आरती के अंदर होते हैं। और हमारा गरबा आयोजन रात्रि 8 बजे चालू होता है और उसका समापन 12 बजे तक चलता है। हमारे यहाँ गरबा की गुजरात से पार्टी बुलाई गई है, बहुत अच्छा गरबा रास होता है। आसपास के सभी गांवों के दूर दराज के भी लोग जो यात्री यहाँ आते हैं ठहरते हैं वो भी गरबा रास को देखते हैं और खेलते हैं। माँ की कृपा है कि ये तुरंत फल देने वाली माता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी ट्रस्ट से हमें पता चला कि मंदिर में दर्शन के लिए कोई ऐसी किसी के लिए कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट जैसी व्यवस्था नहीं है। सामान्य भक्त भी यहाँ पर माँ के सामने वैसे ही प्रार्थना कर सकता है जैसे हर कोई व्यक्ति यहाँ आकर के करता है। श्रद्धालुओं से इन्होंने आग्रह किया कि भारी मात्रा में पधारें। तरताई माता यह है, तुरंत प्रभाव, तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण की जाती है। तो पूरे वागड़ से ही नहीं बल्कि अपितु पूरे राजस्थान और पूरे देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु लाखों की मात्रा में अभी भी आ रहे हैं। आइए आपको बाहर का दृश्य बताते हैं।
माँ त्रिपुरा सुंदरी की अखंड अनुकंपा है और उसकी पावन निश्रा में हम यहाँ पे शतचंडी यज्ञ पूजा सारे भूदेवताओं के साथ कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ नव दुर्गाओं का आराधन के लिए हम कर रहे हैं, माँ त्रिपुरा सुंदर की आराधन के लिए हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सर्वतोभद्र मंडल, गणेश जी, कुलदेवी, नवग्रह मंडल, 64 योगिनी मंडल, 51 क्षेत्रपाल मंडल, भैरव मंडल और रुद्र मंडल आदि जो आपके सामने हैं, उस मंडल का हमने आह्वान किया, उनके देवताओं का आह्वान किया, देवताओं की स्तुतियाँ, पूजा। और निश्चित रूप से इन पूजा से इस भवन में जहाँ हम बैठे हैं वहाँ यह अनुष्ठान विगत 50 वर्षों से चलता आ रहा है। और ये शतचंडी यज्ञ की महिमा है कि इस भवन में इन मंत्रों का प्रभाव ऐसा है कि यहाँ पे आने वाला, इस भवन में यहाँ पे जो भी त्रिपुरा सुंदरी माँ के दर्शन करने आते हैं वो विश्राम के लिए इस स्थान पे आते हैं और यहाँ आकर के माँ भगवती की आराधना से बहुत शांति का अनुभव यहाँ पे करते हैं। निश्चित रूप से दुर्गा सप्तशती के और कहा है कि सर्वरूपमयी देवीम सर्वदेवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। आप अगर यह आराधना यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने घर पे बैठ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप नवाण मंत्र, ये सबसे सुंदर और माँ भगवती की आराधना का श्रेष्ठ उपाय है। नवाण मंत्र कहा है कि ऐंकारी शशरूपाये रिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। माँ भगवती के नवाण मंत्र में ऐं रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, इस मंत्र का आप निरंतर अगर अनुष्ठान करते हैं, और आज हम देखते आ रहे हैं कि कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में नाम जप का और ऐसे नवाण आदि, नमो भगवते वासुदेवाय आदि ऐसे मंत्रों का जो है वो विशेष महत्व है, क्योंकि ये मंत्र आप सहजता से याद कर सकते हैं और उसका जप भी है वो अनुष्ठान के रूप में आप इस नवरात्रि उत्सव में कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी सारी माँ भगवती मनोकामना पूर्ण करेगी। और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस नवाण मंत्र का जाप अपने घर पे बैठ के माँ त्रिपुर सुंदरी के चित्र के सामने, माँ भगवती आपके घर में जो भी देवी देवता उनके सामने बैठ के और पूरे मनोयोग के साथ आप भगवती के साथ नमस्कार करके हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं करते हुए इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। भगवती का आराधना का फल ऐसा है कि आप स्थावर जंगम और जड़ चैतन सबको माँ भगवती फल देने वाली है, उसमें कोई संशय नहीं है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जाना माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक धाम ही नहीं बल्कि वागड़ की आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। यहाँ की पावन वादियों में गूंजती घंटियों की ध्वनि हर भक्त के हृदय को शांति और ऊर्जा से भर देती है। नवरात्रि हो या सामान्य दिन, माता के चरणों में पहुंचा हर श्रद्धालु अपने भीतर नई आशा और विश्वास लेकर लौटता है। इसी आस्था और इतिहास के कारण त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आने वाली पीढ़ियों तक भक्ति का केंद्र बना रहेगा। ऐसी ही खास स्टोरीज के लिए बने रहिए कैमरामैन कृतिक मेहता के साथ कौस्तुभ पंड्या, BBC राजस्थान। जनता की आवाज़, जनता का विश्वास।